जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। सीएम लॉ कॉलेज के पुनरुद्धार हेतु बनी समिति ने महाविद्यालय का भ्रमण करने के पश्चात महाविद्यालय के समग्र विकास के लिए अपने सुझावों के साथ कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बाहरी विशेषज्ञों ने संयोजक डॉक्टर सोनी सिंह के साथ सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा का दौरा किया। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रो सीपीसी डीन फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर सलीम जावेद पटना विश्वविद्यालय पटना, बाहरी विशेषज्ञ एवं महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य डॉक्टर सोनी सिंह कन्वेनर थी। कॉलेज के समग्र विकास के लिए कुलपति के साथ निम्न मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई। पहला, एलएलबी के लिए विनियम अध्यादेश 3 साल के पाठ्यक्रम, एलएलबी 5 साल के एकीकृत 5 वर्षीय पाठ्यक्रम, एलएलएम और पीएचडी पाठ्यक्रमों को लागू किए जाने पर चर्चा की गई। दूसरा, शिक्षण और गैर शिक्षण स्वीकृति पदों पर चर्चा की गई। 3 अतिथि संकाय की नियुक्ति हेतु तत्काल विज्ञापन और 2 अंशकालिक अस्थायी संकाय के नवीकरण का प्रस्ताव किया गया। समिति ने सर्वसम्मति से कहा कि बीसीआई नियमों के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल इंचार्ज के रूप में एक अस्थायी संकाय की आवश्यकता है। तीसरा, सेमेस्टर प्रणाली की तत्काल आवश्यकता के अनुसार बीसीआई कानूनी शिक्षा नियम 2008, जिसे सत्र 2020 से 21 से लागू करने की आवश्यकता है, के लिए सिलेबस को मंजूरी दी गई। बीसीआई की अंतिम संबद्धता पत्र जो 2005 में दिया गया था के अनुसार कॉलेज को एक शैक्षणिक सत्र में केवल 120 छात्रों को स्वीकार करना था, जिसमें प्रत्येक 60 छात्रों के 2 खंड शामिल थे। समिति ने सत्र 2020 से 21 के संबद्धता के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ बीसीआई को तत्काल अनुस्मारक भेजे जाने की अनुशंसा की। चौथा, समिति ने कॉलेज द्वारा चलाया जा रहा सुभाष चंद्र बोस लीगल एंड सोसाइटी के बदले क्लिनिक अथवा लीगल एंड क्लिनिक के नाम से चलाने वाले की अनुशंसा की। 5, शैक्षणिक अवसंरचना नियम 15 शेड्यूल 3 के आलोक में पुस्तकालय की खराब स्थिति को देखते हुए लंबाई और चौड़ाई में अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए समिति ने न्यूनतम 10 कंप्यूटर खरीदने और पुस्तकों को खरीदने के लिए लगभग 2 लाख का निवेश किए जाने का प्रस्ताव दिया है। शैक्षणिक अवसंरचना नियम 15 शेड्यूल 3 के आलोक में 6, शैक्षणिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पुस्तकालय भवन के उत्तर में स्थित भूमि को अकादमिक ब्लॉक के लिए 16 5 मंजिला भवन, प्रत्येक मंजिल 10,000 वर्ग फुट प्रति में 1000 एकल बेंच की क्षमता के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। कोर्ट के बुनियादी ढांचे को अद्यतन करने की आवश्यकता है। एक डायस और कुर्सी की आवश्यकता है। संकाय कक्ष में कम से कम 8 एग्जीक्यूटिव कुर्सियां, 1 अलमीरा, 1 लॉकर और 1 एसी की आवश्यकता जताई गई है। वॉशरूम को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.